नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सीमा हैदर को लेकर के लगातार कई बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सीमा हैदर पर कभी गुलाम हैदर बड़े बड़े दावे करता हुआ दिखाई देता है, तो कभी सीमा हैदर की पड़ोसी को लेकर के चर्चाएं की जाती हैं। सीमा हैदर पर सोशल मीडिया पर में काफ़ी ज़्यादा जो विवाद है वो देखने के लिए मिल रहा है। सीमा हैदर को कुछ लोग पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग पाकिस्तान में जाने की बात करते हैं। हाल में ही सीमा हैदर को लेकर के एक पंचायत बैठाई गई थी। नोएडा के गांव रबुपुरा के पास ये पंचायत बैठाई गई थी। इस पंचायत में सीमा हैदर के पक्ष में कुछ बातें की जानी थी, कुछ फैसले लिए जाने थे। दरअसल पड़ोसन ने जिस तरीके से सचिन मीणा पर आरोप लगाए हैं, मिथिलेश भारती का जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, डायलॉग काफ़ी फेमस हो रहा है, इसके ऊपर पंचायत बैठाई गई और सीमा हैदर के समर्थन में कुछ निर्णय लिए जाने थे। हालांकि जैसे ही पंचायत होती उससे पहले ही पुलिस ने धावा बोल दिया और पंचायत को रद्द करवा दिया। पंचायत तो नहीं हुई, लेकिन ये बातें सुर्खियों में आ गई। कुछ का कहना है कि सीमा हैदर के समर्थन की वजह से इस तरीके का बड़ा निर्णय लिया गया, तो कुछ लोग इस बात को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। लोगों का मानना है कि सीमा हैदर भारत के लिए खतरा है, तो वहीं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह से पब्लिसिटी स्टंट के जरिए सीमा हैदर की जगह लोगों में कायम करना चाहते हैं। इसी के साथ एक के बाद एक सीमा हैदर के कभी व्रत करते हुए वीडियो सामने आते हैं, तो कभी रक्षाबंधन के वक्त राखी बांधते हुए, कभी सीमा हैदर तिरंगा लेकर के भारत की आज़ादी का जश्न मनाती है, तो कभी सीमा हैदर भगवान के सामने आरती करती हुई दिखाई देती है। एक बात तो सच है कि पब्लिसिटी स्टंट के जरिए सीमा हैदर की जगह लोगों के दिलों में बनाने की एपी सिंह भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सीमा हैदर आखिर कौन है? क्या सीमा हैदर का कोई असली नाम भी है? क्या सीमा हैदर के नाम के पीछे भी कोई कहानी है? क्या कोई अलग पहचान है? इसके बारे में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। चलिए जानते हैं इस खबर का राज और जानते हैं कि क्या सच में सीमा हैदर का कोई असली नाम है। क्या सीमा हैदर पाकिस्तान में कोई ऐसा काम करती थी जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? देखिए पूरी रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को लेकर के कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर का सीधा संबंध पाकिस्तानी आर्मी से है, तो कहीं सीमा हैदर को सेना का मेजर बताया जा रहा है। यही नहीं, सीमा का मूल नाम भी बदल दिया गया है। सीमा हैदर का मूल नाम कुछ और ही बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर का असली नाम सीमा हैदर नहीं बल्कि सामिया रहमान है। दरअसल सामिया रहमान के नाम से सीमा हैदर को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। कई ट्विटर्स पर भी सामिया रहमान की चर्चा हो रही है और सीमा हैदर को सामिया रहमान से जोड़ करके देखा जा रहा है। ट्वीट करने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि सीमा हैदर का असली नाम सामिया रहमान है और वो पाकिस्तानी सेना में मेजर है। और साथ ही कई ट्विटर यूजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर के चारों बच्चे अपने नहीं हैं। साथ ही कई ट्विटर यूजर्स ने तो कई महीनों पहले ये भी दावा किया था कि अब एसटीएफ की टीम सीमा हैदर से इस बारे में पूछताछ भी कर रही है। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। ये सच है कि सीमा हैदर के चाचा और भाई सीमा पर रक्षा करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के रूप में वो पाकिस्तानी सीमा पर तैनात रहते हैं, लेकिन ये सीमा को आईएसआईएस या पाकिस्तानी आर्मी से नहीं जोड़ता है। दूसरी तरफ सीमा लगातार अपने आप को बेकसूर बताती है। ये सचिन मीणा से प्यार करने की बात करती है। सीमा पर सवाल उठते रहते हैं कि सीमा ने आखिर देश के साथ गद्दारी क्यों की। चाहे सीमा हैदर तिरंगा ओढ़ ले या फिर चंद्रयान की सफलता की व्रत रखे या फिर प्रेगनेंसी की बात करें, सीमा हैदर को लेकर के लोगों का संदेह जा ही नहीं रहा। तो वहीं कभी सीमा हैदर का असली नाम सामने आता है, तो कहीं सीमा हैदर की अलग ही पहचान बताई जाती है। कई वेबसाइट्स पर तो ये भी दावा किया गया है कि सीमा हैदर का सीधा कनेक्शन आतंकवादियों से है। बता दें कि सीमा हैदर पर कई सवाल तो उठे ही, साथ ही उन सवालों का जवाब अब
पूरे तरीके से जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हुई हैं। वहीं सीमा हैदर ने नेपाल के बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। वो लीगल तौर पर नहीं आई, अगर आती तो शायद ऐसा ना होता। साथ ही सचिन मीणा के घर पर रहती है, अपनी पहचान छुपाती है। जब सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ आई, उसके पास 3 मोबाइल फोन थे, 5 सिम कार्ड थे। ये सारी बातें सीमा हैदर को भी परेशान कर रही है। अब तक सीमा हैदर का जो भी निर्णय होना था वो नहीं हुआ है, यानी कि क्या वो पाकिस्तान में रहेगी या फिर उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी, इस बारे में कोई भी पूरी तरीके से जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ ऐसे सवाल हैं जो गुलाम हैदर ने हालिया दिनों में खड़े किए हैं। गुलाम हैदर के ये सवाल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सीमा हैदर न केवल अभी भी कुछ बड़ा छिपा रही है, बल्कि सीमा हैदर से बहुत कुछ अभी निकलवाना बाकी है। मसलन सीमा हैदर के पास जो पैसे थी वो पैसे आखिर कहाँ गए। सीमा हैदर ने नेपाल से जब भारत में प्रवेश किया तो पाकिस्तानी पैसों को आखिर क्या बदलवाया था, और अगर ऐसा किया था तो उतने सारे पैसे कहाँ पर खर्च किए गए। और साथ ही सीमा हैदर ने जो पाकिस्तान में घर बेचा, इसकी जानकारी आखिर किसी को कैसे नहीं हुई। क्या कोई पड़ोस में सीमा हैदर की मदद कर रहा था? क्या सीमा हैदर के परिवार वाले सीमा हैदर की मदद कर रहे थे? सीमा हैदर के ससुराल वाले कहाँ थे? सीमा हैदर की जान पहचान के लोग क्या पाकिस्तान के इर्द गिर्द पास में नहीं रहते? क्या सीमा हैदर खुलेआम इस तरीके से इतने लंबे सफर पर अपने बच्चों के साथ निकल जाया करती थी, वो भी बिना किसी को जानकारी दिए? ये ऐसे बड़े सवाल है जो कि गुलाम हैदर ने खड़े किए हैं। गुलाम हैदर से जब सीमा हैदर की आज़ादी के बारे में पूछा गया, जब पाकिस्तानी महिलाओं की आज़ादी के बारे में पूछा गया, तो गुलाम हैदर ने ये सवाल खड़े करके ये दिखा दिए कि सीमा हैदर को भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में हर वो चीज़ करने की आज़ादी थी जो वो करना चाहती थी। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर की कई पुरानी वीडियोस भी वायरल होती है, जिसमें कभी टी-शर्ट में तो कभी जीन्स में सीमा हैदर डांस करते हुए दिखाई देती है। अगर पाकिस्तान में इन सब की आज़ादी ना होती तो शायद आज सीमा हैदर की ये वीडियोस भी सामने ना आती। ऐसे में सीमा हैदर पर पूरे तरीके से यकीन करना भी काफ़ी मुश्किल हो चला है। तो देखा आपने ये रिपोर्ट जिसमें सीमा को लेकर के बड़े दावे किए जा रहे थे। हालांकि ये जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं अफवाहों में दिखाई दिए, और गुलाम हैदर ने हालांकि जो बातें सीमा हैदर को लेकर के कही हैं वो सारी बातें सीमा पर शक करने लायक है। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को लेकर के जितने भी दावे किए हैं वो सारे दावे सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर ने सीमा हैदर को लेकर के जो कुछ भी दावे जो रखे हैं और जो कुछ भी सबूत दिखाए हैं, उससे एक बात तो सच है कि सीमा हैदर जिस तरीके से भारत आने के पूरे मामले को दिखा रही है, जिस तरीके से सीमा हैदर इस पूरे मामले में एक समानता लाने की कोशिश कर रही है कि नेपाल के ज़रिए वो भारत में घुसी, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा राज है। गुलाम हैदर ने खुद इस बात का दावा किया कि नेपाल के रास्ते तो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में आ गई, लेकिन आखिर पाकिस्तान में किस तरीके से प्लानिंग की गई, इसके पीछे कितने लोग हो सकते हैं, और साथ ही इतनी भारी रकम, इतना सारा पैसा अगर सीमा हैदर भारत में लेकर के आती है तो फिर आखिर वो सारे पैसे कहाँ जाते हैं? क्या किसी अवैध कामों में उस पैसे को लगाया गया था? ये तमाम जो सवाल हैं वो गुलाम हैदर की ओर से खड़े तो किए गए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब भारतीय खुफिया एजेंसियां ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, जो कि फिलहाल नहीं मिले हैं। दावा ये किया जा रहा था कि जल्द ही सीमा हैदर को लेकर के रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।